अब अगली ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। पंजाब के पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया की विक्रम सिंह जीते को थोड़ी ही देर पहले मोहाली कोर्ट में पेश किया गया है और मजीठिया को 540 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में कल अरेस्ट किया गया था और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। मजीठिया की पेशी से पहले शिरोमणि अकाली दल ने कोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट भी किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह भी एक तरीके से तानाशाही चल रही है, न मीडिया को आने दिया जा रहा है, न किसी तरह का किसी तरह की व्यवस्थाओं का वहां पर पालन नहीं किया जा रहा है, सिस्टम को नहीं माना जा रहा है। और कुछ इस तरह की तस्वीरें जो है कोर्ट में पेशी के दौरान की ये दिखाई दी, कुछ इस तरह से हंगामा करते हुए दिखाई दिए। तो शिरोमणि अकाली दल के सीनियर लीडर पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम मजीठिया को गिरफ्तार किया गया है और उनकी इस गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि ड्रग्स के खिलाफ पूरे अभियान में ये एक बड़ी कामयाबी है और जो भी इसमें शामिल होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। कमलजीत संधू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। कमलजीत, कोर्ट में पेश आज किया गया है, क्या सिचुएशन उस समय रही जब कोर्ट में पेश किया जा रहा था और क्या कुछ कितने दिन की रिमांड मांगी गई है? देखिए, लुधियाना बाईपोल की खुशियां खत्म होते ही हमने देखा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ा एक्शन नजर आया है ग्राउंड पर और उनका कहना है कि वो जो वॉर अगेंस्ट ड्रग्स है उसमें ये एक बड़ी मुहिम है, क्योंकि कोई भी बड़ा आदमी हो या कोई बड़ी मछली हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो उसके तहत ये बड़ा एक्शन किया गया है। अब ये बोला गया है कि डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट है 540 करोड़, उसमें से कई ऐसे पैसे हैं जो कि वो बोल रहे हैं कि इलिसिट इन्वेस्टमेंट थी, उस क्या मोडस ऑपरेंडी इस्तेमाल किया गया। भगवंत मान है जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि ये पूरा जो डेटा है वो खंगाला जा रहा है। विजिलेंस ब्यूरो जो कि जिसने एक्शन किया है उसने कहा है कि तकरीबन 3 लोकेशन, क्योंकि 24 लोकेशन से ज्यादा पे रेड की गई थी, 30 मोबाइल फोन मिले हैं, कई ऐसे लैपटॉप मिले हैं, कई ऐसे और डिवाइसेस मिले हैं जिनकी जांच पड़ताल चल रही है। अभी ऐसा माना जा रहा है कि कोर्ट में क्योंकि 3 गाड़ियों में लेके गए लेकिन वहां पे प्रतिबंध कर दिया गया है, कहीं ना कहीं एंट्री नहीं करने दी गई है, जिसको लेके विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है शिरोमणि अकाली दल के नेताओं का। तो वहां पे एक तरफ से जो पार्टी है वो कोशिश कर रही है कि सारे एकजुट हो सके हैं। वहां पे भी हमने देखा है कि अकाली दल के लिए कई नेता ऐसे हैं जो विरोधाभास है, वहां पर सुखबीर बादल की लीडरशिप पे क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये मामला अब नया उठ पड़ा है वहां पे एकजुटता नजर आ रही है। और दूसरी ओर कांग्रेस के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो दिखा रहे हैं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, लेकिन भगवंत मान ने साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई वेंडेटा नहीं है, 8000 वोट तो इनको मिल रही हैं, तो वेंडेटा किस बात का है। यहाँ पर एक्शन हो रहा है। पुराने केसेस में भी 2021 की एक एफआईआर थी जहां पे 2022 में विक्रम मजीठिया को पहली बार अरेस्ट किया गया था और अब 2025 में ये मामला अब डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का हो गया है। मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, लग रहा है एक लंबा प्रक्रिया निकलेगा, लेकिन 12 दिन की रिमांड जरूर मांगी जाएगी। अब कितने दिन की रिमांड कोर्ट देती है वो देखना होगा, लेकिन इसमें अब राजनीति भी पूरी तरह से बिल्कुल राजनीति चल रही है। कमलजीत, आप बने रहे हमारे साथ, लौटते हैं आपके पास में। दोनों तरफ से बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। सुखबीर बादल की स्टेटमेंट आई है, अरविंद केजरीवाल का भी बयान है, सुनाते दोनों ने क्या कुछ कहा है। एक मिनट तक वाले सोचते हैं कि पर्चे दर्ज करके अकाली दल की लीडरशिप से वर्करां डालणगे, बहुत गलतफहमी है। अकाली दल वो पार्टी है जिहदे वर्करां ने 16 साल जेलां कट्टियां, कल्ला 1.25 साल रह गया। ऐसा नहीं कि पूरे देश में केवल पंजाब में नशा है, दिल्ली में बहुत नशा बिक रहा है, हरियाणा में बहुत नशा बिक रहा है, गुजरात में बहुत नशा बिक रहा है, गोवा में बहुत नशा, में कहीं चले जाओ देश के अंदर खूब नशा है। लेकिन जिस किस्म की नशे पे चोट पंजाब के अंदर पड़ रही है, बड़े बड़े तस्करों को पकड़ा जा रहा है, बड़े बड़े तस्करों के बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, और चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, मैसेज ये है कि उसको बख्शा नहीं जाएगा। बड़े से बड़े जो भी, चाहे आप कितने भी बड़े पॉलिटिकल नेता हो, अगर आप नशे के तस्करी में शामिल हो तो आपको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। तो दोनों की स्टेटमेंट आपने सुनी। कमलजीत हमारे साथ लगातार जुड़े। कमलजीत, जो ये ट्रांजैक्शंस की बात कही जा रही, जो मनी लॉन्ड्रिंग 540 करोड़ के आसपास की बताई जा रही, इस ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ कोई तर्क, कोई दलील दी जा रही है विक्रम मजीठिया की ओर से या उनके वकील की तरफ से? देखिए, पहली बात तो आपको बता दें कि विक्रम मजीठिया पहले से ही अमीर हैं, तो एक बात तो वो आ रही है। और दूसरी बात उनका कहना है कि उनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो अब जो ईडी की रिलीज है उसमें भी अगर आपको बताएं तो कई ऐसी चीजें हैं जहां पर उन्होंने बोला है कि ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे कि वो बोले हैं कि
161 करोड़ हैं वो अनअकाउंटेड कैश है। वो ये भी बोल रहे हैं कि चैनलाइजेशन 140 के करोड़ का सस्पेक्टेड फॉरेन एंटिटी से आया है। उनका ये भी बोला है कि जो एक्सेस डिपॉजिशन है वो 236 करोड़ की है। तो यानी इस तरह के आंकड़े दिए जा रहे हैं जो कि करोड़ों में जा रहे हैं। क्या अकाउंटेबल है? लेकिन दूसरी तरफ से श्रीमन अकाली दल का कहना है कि जितने बैंक खाते हैं, इससे पहले भी एसआईटी उन्होंने उनको कई बार बुलाया है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। इससे पहले आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने उनसे माफी भी मांगी है क्योंकि डिफेमेशन केस हुआ था। तो यहाँ पर अब कुल मिला के एक बड़ा मामला आ रहा है, लेकिन क्योंकि मामला कोर्ट में जाएगा वहां पे तो साफ करना ही नजर पड़ेगा। बनाए रखें। अब चूंकि अब तो पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन में है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, देखिए आगे होता क्या है।